नमस्ते टुडे, नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ। आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेंबर्स बनिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए। सारी कमेंट्री हम लोग धार्मिक पर्सपेक्टिव से ही करते हैं क्योंकि हमारे लिए वेद से बड़ा कुछ नहीं है और वेदों को ही सिखाया जाता है रामायण महाभारत में, वेदों को ही सिखाया जाता है पुराणों में। तो जो लोग पुराणों को रिजेक्ट करते हैं उनको शायद पता नहीं है कि भगवान व्यासदेव ने पुराणों को, रामायण महाभारत को, महाभारत उन्होंने लिखी और साथ में रामायण भी कोट करी महाभारत के अंदर। तो महाभारत पंचम वेद है। तो पुराणों, रामायण महाभारत इतिहास के द्वारा ही वेद सिखाए जाते हैं। और भारत के जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र से पूरे हिंदवी राज्य उन्होंने स्थापित किया, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और पूर्वोत्तर राज्य तो हमारे ही है, अर्जुन की लीलाएं हुई हैं वहाँ पे। बांग्लादेश की ज़मीन हमारी है, पाकिस्तान की ज़मीन हमारी है। तो इसलिए वो मिथक नहीं है, मिथोलॉजी नहीं है। रामायण महाभारत सत्य है, मेरी पुस्तकों में आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 55 बार बोला है कि उन्होंने सीज फायर कराए, 8 सीज फायर कराए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कौन से 4 सीज फायर टूट गए। थाई कंबोडिया वॉर जोर शोर से शुरू हो गया, अटैक किया कंबोडिया ने। और मेरी बुक में है द ओरिजिनल एटलस में, प्रिय विहार वो शिवजी का गार्डन है, बौद्ध नहीं है। कंबोडिया में शिवजी का गार्डन है, वो सारे मंदिर शिव और विष्णु के लिए है, समझे। कंबोज वही है, कंबोज। तो वो भारत का हिस्सा था महाभारत के समय में। तो वो पूरा एरिया सनातन हिंदू हिस्ट्री से भरा हुआ है, प्रिय विहार। उस पर एक वीडियो है मेरा सतोलॉजी में, आप देखिएगा जाके। और उसमें 36 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 18 विष्णु के हैं और 18 शिव के हैं। अलग अलग नहीं है, क्योंकि शिव और विष्णु की आराधना एक साथ होती है। साथ में अर्जुन का भी टेम्पल है उसके अंदर, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन वहां जाता था, भीम वहां गए थे। ओके, तो उन्होंने अटैक किया। क्यों किया अटैक, मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ, अंदर का रीजन। क्योंकि वहां से चाइनीज वहां पे इन्वॉल्व है, अमेरिकन भी इन्वॉल्व है। अमेरिकन थाईलैंड की तरफ से इन्वॉल्व है और चाइनीज कंबोडिया की तरफ से इन्वॉल्व है। तो उस जगह के कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए कंबोडिया से अटैक करवाया गया। कंबोडिया रुक नहीं पाएगा, थाई आर्मी हरा देगी उसको। तो थाई ने उसको एयर पावर से किया, उन्होंने अटैक किया। तो चाइनीज वर्सेस अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट breaks out between Cambodia and Thailand. Number 1. Okay. Number 2, बेनिन में फ्रांस और नाइजीरिया ने मिलकर बेनिन पर अटैक किया, अगेन फॉर नेचुरल रिसोर्सेस। बेनिन किसकी टेरिटरी है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वहां पे। तो वापस वहां पे ब्रेकआउट हुआ फॉर द पोर्ट एक्सेस। कोई ये बात नहीं बताएगा आपको। सो दैट द अमेरिकन फोर्सेस, अब वहां पे जो अटैक हुआ है, कू बोला जा रहा है। द करंट प्रेसिडेंट जो वहां पे है बहुत ही करप्ट है, उसको अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है। अगेन अमेरिका इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, बेनिन में मेजर कू इज हैपनिंग, नॉट कू इज हैपनिंग, इज अ वॉर डिक्लेयर्ड बाय फ्रांस एंड नाइजीरिया। और बेनिन तो वैसे ही करप्ट कंट्री है, इन सब कंट्रीज को करप्ट रखा ही जाता है, लीडरशिप को, ताकि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को फ्रीली एक्सप्लॉइट किया जाए। अफ्रीका में बहुत जरूरत है वहां पे कि मैं चाहता हूं कि ट्रम्प भगवद गीता पढ़े। माई रिक्वेस्ट इज कि उषा वायंस, कि जो उसके माता पिता तो हिंदू हैं, बोले अपने पति को, भाई कन्वर्जन का रैकेट छोड़ो, ट्रम्प को कन्विंस करो कि गीता पढ़े। युद्ध धर्म के ऊपर लड़ा जाता है, फालतू में नहीं लड़ा जाता। चलिए, सब चोरी की लड़ाई है। टर्की जो है सीरिया पे आक्रमण कर दिया और HTS और सीरिया की जो अलग आर्मीज हैं वो जाके उसको रिपेल करे। 3 डायरेक्शन से अटैक किया उसने। ओके, और वहां पे ऑलरेडी वहां पे शुरू हो गया युद्ध। तो अब वहां पे आप देख रहे हैं टर्की, अब टर्की जो है नाटो के इंस्टेंस पे बात कर रहा है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस पे बात कर रहा है। तो वाई सीरिया, अभी थोड़े दिनों पहले सीरिया में इजराइल ने भी अटैक किया था,
और यहाँ पे इजराइल और टर्की कोऑपरेट कर रहे हैं। सो ये जो लड़ाई है सीरिया की, वो इज टू ब्रेक द करंट जोलानी रिजीम। मतलब अमेरिका जिसका दोस्त बने उसकी शामत 100% दिख रहा है वापस। चौथा, चाइना ने मिसाइल लॉक किया एक जापानीज फाइटर के ऊपर। ओके, नाउ ये इंसिडेंट बहुत ही कम रिपोर्ट किया गया है, बहुत कम रिपोर्ट किया गया है, बिकॉज ये जो इंसिडेंट है ये इट इज ऑलमोस्ट डिक्लेयरिंग वॉर ऑन जापान। और जापान जिस तरह रिएक्ट करेगा, बीजिंग वोंट लाइक इट, क्योंकि ताइवान से अमेरिका हाथ धो बैठा है, हाथ धो दिया उसने परसों ही, कल पीट हेगसेथ ने बोल दिया। तो नाउ जापान विल डिसाइड ताइवान्स थिंग, ठीक है। तो चाइनीज अब फंसे हैं बुरे, जापान से वो नहीं जीत सकते किसी भी हालत में। इन फेरोसिटी ऑफ द वॉर, इंटेंसिटी ऑफ द वॉर, प्लस जापानीज फोर्सेस आर वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर चाइनीज। तो जो गीदड़ भपकी देते हैं जापानीज के साथ नहीं चलने वाला। और जापान का दोस्त कौन है? भारत। अगर भारत यहाँ पे थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेज कर देगा, they have nothing to lose. Japan and भारत can take care of entire China, no need of US. तो इसलिए प्रॉब्लम वहाँ पे होने वाली है। अब आते हैं चौथे इंसिडेंट पे। मैंने 4 तो आपको बता दिए, 5वें इंसिडेंट पे आते हैं। सऊदी ट्रूप्स, क्योंकि जापान और चाइना को मैं वॉर नहीं मानता, उसमें जस्ट लॉक किया है उन्होंने। सऊदी अरेबियन ट्रूप्स यमन की तरफ जा रही हैं थ्रू अल वदीहा लैंड क्रॉसिंग टुवर्ड्स हद्रमौत गवर्नरेट, जिसमें से एसटीसी मिलिशिया जो यूएई के द्वारा बनाई गई थी वहां पर उसको एक्ट करें। देखिए यूएई भारत के साथ है, सऊदी इजराइल के साथ है, तो ये इजरायली ऑपरेशन है और इजरायली ऑपरेशन सऊदी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है विद पाकिस्तानी ट्रूप्स। इसी के लिए पाकिस्तानी ट्रूप्स को भेजा गया था। ये सारे मशीन्स पे जो अमेरिकन ट्रूप कैरियर्स हैं उसमें पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं। So Pakistani troops are going in Yemen against the UAE-backed militia, STC militia. Okay, this is the actually the चौथा वॉर। 5वां है कि आज लारा लोगान ने ट्वीट किया कि अमेरिकन ऑपरेशन इन वेनेजुएला हैव स्टार्टेड। तो मैंने बोला वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर वियतनाम। सो वियतनाम में जो हर्ष हुआ था वही वेनेजुएला में ही होगा। अभी रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जिस तरह आपको याद होगा, सोवियत्स ने नॉर्थ वियतनामीज ने को और चाइनीज ने नॉर्थ वियतनामीज को किस तरह तैयार किया था अगेंस्ट साउथ वियतनामीज, जबकि अमेरिका ने डिवीजन कराया था दोनों में। और दे वांटेड टू हैव द वियतनाम डिवाइडेड, हाफ पार्ट उनको मिल जाए, हाफ पार्ट उनको, देन उनको एशिया में लैंड मास में आ जाएंगे। अभी तो आइलैंड्स में, फिलीपींस में है और बीच में नहीं आए, सेम हार्टलैंड थ्योरी के ऊपर। अल्टीमेटली घेरना रशिया को है, बट ये सब करते हैं वो लोग। तो नाउ दैट विल नॉट सक्सीड। द रीजन आई टेल यू व्हाई, क्योंकि वहां पे रशियंस इन्वॉल्व हैं और प्लानिंग ऑन द ग्राउंड इज वैगनर। तो पूरा का पूरा वेनेजुएला इज रेडी फॉर अमेरिकन ट्रूप्स टू लैंड इनसाइड, क्योंकि बॉम्बिंग से कुछ होगा ही नहीं वहां पे, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन मूव्ड अवे इनटू द जंगल्स। तो जंगल वॉरफेयर में उसको खींचने की तैयारी है, प्रोलॉन्ग्ड तैयारी है। तो 7,000, 10,000, 20,000, अभी ट्रूप 7,000 शुरू कर रहे हैं अमेरिकन, इट विल एंड अप इन 500,000। तो वहां पे बॉग डाउन हो जाएगा और दिस विल बी ए प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा सोचा जाए अमेरिकन के द्वारा, इसको नहीं शुरू किया जाए। अगर दिखाना ही है तो बॉम्बिंग करके जहाँ पे किसी का नुकसान ना हो, ऐसा करके निकल जाओ, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से आपको पीस का डील्स मदुरो से ऑलरेडी आ रहा है अमेरिकन को। तो दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व देयर, दे शुड गेट इन्वॉल्व इन डिफरेंट वे। कोअर्सिव डिप्लोमेसी में करें, अगर उनको अपना मोनो डॉक्ट्रिन को एक्टिवेट करना है वो कर दिया उन्होंने ऑलरेडी, बट डोंट गेट इन्वॉल्व ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये वी फॉर वेनेजुएला, वी फॉर वियतनाम। अब एक और रिपोर्ट आई है कि किस तरह जो है फीफा का जो पीस मेडल मिला था उसके बाद ये सब शुरू हो गया है ना। एक और रिपोर्ट आई है कि नाउ दी
साउथ ईस्ट एशिया में मतलब फिलीपींस की तरफ से अमेरिकन का कुछ प्लानिंग है फॉर द आइलैंड, जो उनके बीच में आइलैंड है विच इज़ हेवीली आर्म्ड, बट दैट हैज़ बीन थ्वार्टेड सो फार। अभी तक तो कुछ उसमें आगे नहीं, बट दिस रिपोर्ट्स आर देयर। तो सब जगह वॉर्स का भी हो रहा है। मंडे बड़ा क्रेजी सा चल रहा है, सडनली द एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वॉर्स। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो बोलते थे कि देखिए कलयुग वॉर का एरा होता है और कलयुग में वॉर्स ही चलते हैं, और कलयुग में शांति तभी होती है जब आप एक स्ट्रॉन्गर पावर लेकर आए और सनातन धर्म को इंट्रोड्यूस करें। तो मोदी जी हैज डन ए वंडरफुल वर्क विजिटिंग ऑल संप्रदाय, तो वहाँ पे संप्रदाय आर एक्टिव। लेकिन एक भारत में वॉर चल रहा है, कन्वर्जन वाला वॉर, तो वो एक वॉर है जो फॉरेन पावर्स खेल रही हैं ताकि डेमोग्राफिक कन्वर्जन हो और फिर किसी भी तरह हिंदुओं को गवर्नमेंट से निकाला जाए। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो जो एक वॉर है उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। और मैं जो CDS थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, उन्होंने एक बहुत ही भारत की नींव डाली फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चर, एंड हम लोग सतोलॉजी की तरफ से उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, जय जगन्नाथ, और चाहते हैं कि वो जो एग्जाम्पल उन्होंने सेटअप किया और दैट शुड बी कैरिड ऑन, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था जैसे 2.5 फ्रंट वॉर उनका ही थ्योरी था वो, एंड एब्सोल्युटली राइट। अभी वो 2.5 फ्रंट जो है 5 फ्रंट वॉर बन चुका है भारत के लिए, बट ही वॉज द फर्स्ट वन टू पुट अस इन दैट डायरेक्शन। सो आप सभी जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको श्रद्धांजलि जरूर दें, उनके लिए प्रार्थना करें। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमको चाहिए जो विश्व के, मैं हमेशा भारतीय सेना को सनातन धर्म को बचाने वाली या वेदों की को बचाने वाली सेना मानता हूँ, और उसी तरह मैं सोचता भी हूँ। और वही सत्य होना चाहिए कि सनातन धर्म को अगर बचेगा दुनिया में तो दुनिया में शांति होगी। अभी हरिनाम का समय है, करते कलौ तो धरी कीर्तना कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजोमखे द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तधरी कीर्तना। तो कलयुग भागवत पुराण में बोला गया है, तो कलयुग हरिनाम का जगह। तो सभी भारत की सरकारों का, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, उनका यही उद्देश्य होना चाहिए कि हरिनाम हर जगह फैले। सारी एम्बेसीज भी उसको प्रमोट करना चाहिए, और वही एकमात्र योग का साधन है फॉर सक्सेस इन कलयुग, क्योंकि कलयुग कलह का युग है, और कलयुग देवता जो है वो स्वयं भक्त है, योगी है, तो हरिनाम से प्रसन्न होते हैं। तो जहां भी हरिनाम होगा वहां पे कलयुग नहीं फैल पाएगा, वो स्वयं बोल देते हैं, भागवत पुराण में बोल देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, थैंक यू, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।